बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। सबसे पहले आइसोमेरिज्म में एक वर्ड आइसो है, दूसरा है मेरोस। आइसो का मतलब है इक्वल या सेम, एक जैसा। मेरोस का मतलब है पार्ट्स, मतलब सिमिलर पार्ट्स, सेम पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स, एक जैसे पार्ट्स। ये जो आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट है, सबसे पहले 1830 में बार्जीलियस ने प्रेजेंट किया था। आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या है? टू आर मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। दो या दो से ज़्यादा ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन उन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं आइसोमर्स और इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का अगर आप देख लें, ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला है C6H12O6। गिलेक्टोज ये भी एक मोनोसेकेराइड है, इसका फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला है C6H12O6। सिमिलरली फ्रक्टोज ये भी एक मोनोसेकेराइड है, C6H12O6 इसका मोलिकुलर फार्मूला है। ये तीन डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मोलिकुलर फार्मूला है वो सिमिलर है, लेकिन ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का और फ्रक्टोज, इन तीनों का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। देखिए ये है हमारे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज में अगर आप देख ले, कार्बन नंबर फर्स्ट पे एल्डिहाइड ग्रुप है, और यहाँ पे फ्रक्टोज को अगर आप देख ले, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है। तो स्ट्रक्चरली फ्रक्टोज और ग्लूकोज एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन दोनों का जो मोलिकुलर फार्मूला है वो सिमिलर है। सिमिलरली अगर आप यहाँ देख ले, ये हमारे पास गैलेक्टोज, ये हमारे पास ग्लूकोज। अगर आप देख ले ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज में कार्बन नंबर 4 पर OH राइट साइड पे है, H लेफ्ट साइड पे है। अगर आप गैलेक्टोज को देख ले, तो गैलेक्टोज में फिर OH फोर्थ कार्बन पे लेफ्ट साइड पे है और हाइड्रोजन राइट साइड पे है। तो सिर्फ ग्लूकोज और गैलेक्टोज स्ट्रक्चरली एक दूसरे डिफरेंट है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों की मोलिकुलर फार्मूला सिमिलर है। तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज तीनों आपस में आइसोमर्स है। वजह यह है कि इन तीनों का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है ये एक दूसरे से डिफरेंट है, और तीनों का जो मोलिकुलर फार्मूला है वो सिमिलर है। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड को हम आइसोमर्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब आते हैं वन हाफ्स रूल की तरफ। ये किस तरह रूल है? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये फाइंड कर लें कि ग्लूकोज जो कि एक मोनोसेकेराइड है, इसके कितने आइसोमर्स हैं, फ्रक्टोज जो कि एक मोनोसेकेराइड है, अगर आप चाहते हैं कि फाइंड कर लें कि फ्रक्टोज के कितने आइसोमर्स हैं, तो आइसोमर्स को फाइंड करने के लिए आपको वन हाफ रूल सीखना पड़ेगा। वन हाफ रूल का जो फार्मूला है वो है 2n। 2 तो एक स्टेबल नंबर है, n जो है वो नंबर ऑफ एसाइमेट्रिक कार्बन शो करता है। n मीन्स नंबर ऑफ एसाइमेट्रिक कार्बन। अगर आप देख ले, फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे पूछ ले कि ग्लूकोज के कितने आइसोमर्स बनते हैं, मतलब ग्लूकोज के कितने आइसोमर्स हैं, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज में कितने एसाइमेट्रिक कार्बन है। तो ये मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था। अगर आप यहाँ पे देख ले, तो ग्लूकोज में हमारे पास 4 कार्बन ऐसे हैं जो एसाइमेट्रिक हैं। कार्बन सेकेंड, कार्बन थर्ड, कार्बन फोर्थ, कार्बन फिफ्थ, ये 1 2 3 4, ये 4 कार्बन ऐसे हैं जो एसाइमेट्रिक है। तो देखें, ग्लूकोज में हमारे पास 4 कार्बन एसाइमेट्रिक हो गए। इस फार्मूले के मुताबिक 2n की जगह मैं लिखूंगा 4, तो 2 4। अगर आप इसको सिंप्लीफाइड करना चाहते हैं, इसको हल करना चाहते हैं, तो इससे बनता है 16। तो ग्लूकोज के हमारे पास 16 आइसोमर्स हो गए। अकॉर्डिंग टू वन हाफ रूल, ग्लूकोज हैव 16 आइसोमर्स। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज में अगर आप देख ले, फ्रक्टोज में कार्बन थर्ड, कार्बन फोर्थ और कार्बन फिफ्थ, ये 3 कार्बन एसाइमेट्रिक है। तो फार्मूले के मुताबिक 2n, n की जगह मैं 3 लिखूंगा क्योंकि 3 कार्बन फ्रक्टोज में एसाइमेट्रिक है। तो इस अगर आप इसको हल करना चाहते हैं, तो देख ले, फ्रक्टोज हमारे पास 8 आइसोमर्स बना सकता है अकॉर्डिंग टू वन हाफ रूल। तो वन हाफ रूल जिसका फार्मूला है 2n, ये आपको ये बताता है कि एक मोनोसेकेराइड जो कि ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है, कितने आइसोमर बना सकता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की तरफ। ये जो टॉपिक है आपने सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने इतने फोकस नहीं करूँगा।
आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स हैं, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरली कंपाउंड्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इसमें शामिल है चेन आइसोमेरिज्म, बाज़ के चेन लॉन्ग होंगे, बाज़ के चेन शॉर्ट होंगे, ब्रांचेड होंगे। पोजीशन आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, सिमिलरली मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म है। दूसरी तरफ हमारे पास है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये वो आइसोमर है जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला सिमिलर हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सिमिलर हो, बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स एंड स्पेस। लेकिन स्पेस में एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम जो है एक दूसरे से, इसकी जो अरेंजमेंट है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो। स्टीरियोइसोमेरिज्म की फिर हमारे पास दो टाइप्स है, एक है जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ये भी आपने पढ़ा होगा, और दूसरी तरफ हमारे पास है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे मैं आने वाली वीडियो में डिस्कशन करूँगा।